हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। मित्रों, हम सभी जो है क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस लगा रहे हैं कुछ प्रश्नों की। ये प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इनमें हम सभी जो है 40 प्रश्न कर लिए हैं। इसके पहले यानी कि 2 क्लास हो चुकी है। ये जो तीसरी क्लास है ये क्वेश्चन की 41 नंबर से हम सभी करेंगे, देखेंगे कि हमारे इनमें से कितने प्रश्न सही हुए और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ये हिंदी साहित्य यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है। इस क्लास के माध्यम से हम सभी प्रश्नों के पूछने के जो है तरीके को देखते हैं और कौन से प्रश्न कहाँ से किस तरह से बनते हैं परीक्षा में वो सभी देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेपर में आए हुए जो भी प्रश्न हैं वो भी सॉल्व होते चलते हैं साथ साथ। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है निराला, बी है रघुवीर सहाय, सी है नागार्जुन, डी है मुक्तिबोध। 41 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है कि जो पंक्ति है वो किसकी है। 41 नंबर का प्रश्न है, ये मुक्तिबोध की है। किसकी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है। और मुक्तिबोध कहाँ है? हाँ, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौनो भारत भाग्य विधाता और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरण गाता, ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। किसकी है? रघुवीर सहाय की। और नागार्जुन की याद दिला दें आप सभी को कि नागार्जुन ने लिखा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये नागार्जुन का है। और बचते हैं निराला जी। तो निराला का है मैं कवि हूँ, अशब्द अधरों का सुना भास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, ये किसका है? निराला का है। तो चारों पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो ये है मुक्ति बोध की। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है, पूछा गया है। हरी घास पर चढ़ इंद्रधनुष रौंदे हुए, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। चारों में से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो भूरी भूरी खाक धूल ये जो है अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि किसका है? मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। किसका है? मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। बाकी और ये सभी अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं 43 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? फिर से एक बार पंक्तियों को मैं पढ़ रही हूँ। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो चारों ऑप्शन में से बताना है। 43 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 है ना। तो ये मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध द्वारा कहा गया कथन है। और अंधेरे में कविता से यह जो है लिया गया है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न 44 देखेंगे। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप 44 नंबर का प्रश्न है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप ये क्या है? चिंता भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, है ना। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो अज्ञेय जी की ही हैं। किसकी हैं? अज्ञेय जी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 45 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। दुख सबको मांझता है, बहुत प्रसिद्ध है ये। दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति है। चारों ऑप्शन में से बताना है। 45 नंबर का प्रश्न है तो ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की पंक्ति है। दुख सबको मांझता है, अज्ञेय की पंक्ति है। आगे हम सभी देखते हैं अपना प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न है। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था? अज्ञेय के संपादक में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था? 2016 में ये प्रश्न बना था। 46 नंबर का प्रश्न है। अज्ञेय के संपादक में चार तार सप्तक है, सभी परिचित हैं इनसे, है ना। और अज्ञेय जो है प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। और इसका संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय जी ने ही किया था। आगे हम सभी देखेंगे जो है चार तार सप्तक कब कब हुए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि हुआ था 19
1943 यानी कि 43 में, 1943 में। फिर दूसरा कब हुआ था? 1951 में हुआ था। फिर 1959 में। फिर 1979 में, 1979 में। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसमें 7 कवि हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? 47 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसने लिखी। तो ये है शमशेर बहादुर सिंह। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से, एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा। तो 48 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये अध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा धरती। क्या हो जाएगा? धरती अज्ञेय का नहीं है। धरती किसका है? धरती जो है अज्ञेय का नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तार सप्तक का कवि है कौन? है ना, तो धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, अज्ञेय, नरेश मेहता। 49 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर का प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? देखिए, जो भी रचनाएं पुरस्कृत की गई रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हम सभी के लिए। उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र और हुंकार, है ना। तो 50 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या हो जाएगा? उर्वशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वशी। 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1972 में। ठीक, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और ये सारी रचनाएं भी इन्हीं की हैं, बस उर्वशी पर मिला था। आगे देखेंगे। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? 51 नंबर का प्रश्न है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? तो पूर्णतः कल्पित है। भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, इनमें से कहाँ से ली गई है? 51 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाभारत से ली गई। किससे ली गई है? महाभारत से ली गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अणिमा किसकी रचना है? अणिमा किसकी रचना है? पंत की, बालकृष्ण शर्मा की, और निराला की, और महादेवी वर्मा। मतलब किसकी है? एमपी टीचर एग्जाम हिंदी 2017 में ये प्रश्न बना था। 52 नंबर का प्रश्न है ना। तो निराला की है। किसकी है? निराला की है। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल गीतिका, है ना। बेला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास, ये सारी रचनाएं हैं इनकी। अगला देखते हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका, नारी विमर्श पर पहली लेखिका की बात हो रही है। 53 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। और इनकी रचना श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जिनमें नारी विमर्श पर मुख्यतः व्याख्या की गई है। और दीपशिखा, नीरजा निहार, तो इनकी रचना है, ये चर्चित है, ये सभी परिचित हैं इससे। आगे देखेंगे। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। 54 नंबर का प्रश्न है। तो छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है? झरना। छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है? झरना। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। 55 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। 55 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55, है ना। रानी कमलावती का पश्चाताप प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो क्या करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा? रानी कमलावती का पश्चाताप। ये थोड़ा सा इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती हैं। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी में हंस में प्रकाशित हुई थी। पहली बार कब? 1931 में। किस पत्रिका में? हंस पत्रिका में। बाद में लहर
1933 ईस्वी में ईस्वी नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई। लहर में बाद में की गई 1933 में, और 31 में जो है हंस में प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो इसमें टाइम नहीं ज़्यादा लगाएंगे। 56 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है, तो कौन है, महादेवी वर्मा है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, 57 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है ना। अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत और प्रायोगिक, तो क्या है, शैलीगत, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, 58 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त, भारत भारती, किसमें है, 58 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी, क्या हो जाएगा, कामायनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, और क्रम से परीक्षा में बनता भी है कि क्रम से बताइए या मिलान करिए। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, 59 नंबर का प्रश्न है। कामायनी को छायावाद का शांतिप्रिय द्विवेदी उपनिषद, छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है, पंत की ताज, ये पंत पंत की जो ताज कविता है किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है, 60 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी हो जाएगा। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है ना, 61 नंबर का प्रश्न है। 61 नंबर का प्रश्न है, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है, तो पंत के द्वारा लिखित है। आगे हम सभी देखेंगे शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है, चारों में से बताना है। 62 नंबर का प्रश्न है, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है, 62 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, 63 नंबर का प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, तो शैव दर्शन की, किसकी, शैव दर्शन की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है, ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है, देख सकते हैं सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में बने हुए हैं। 64 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि, ईड़ा किसका प्रतीक है, बुद्धि का, और मन जो है मनु का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, और कुमार मानव का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। 65 नंबर का प्रश्न है, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है, 65 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा जो है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा, देखिए इस तरह से भी प्रश्न बना है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, 66 नंबर का प्रश्न है, ये हो जाएगा, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 67 देखते हैं, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, कौन सा नहीं है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, तो संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ यही नहीं है, बाकी ये सभी हैं। ठीक है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ यही नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं, प्रश्न संख्या 68, सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति नहीं है, दीप शिखा, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति नहीं है, 68 नंबर का प्रश्न हो जाएगा दीप शिखा, दीप शिखा किसकी है, महादेवी वर्मा की है ना, तो हमारा यही होगी, ग्राम्य, युगांत, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृतियाँ हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा, 69 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, क्या हो जाएगा, पंत हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, थोड़ा सा देख लेते हैं, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, इनकी प्रमुख कृतियां ग्रंथ ही गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूरी, कला और बूढ़ा चांद, है ना, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम, सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। 70 नंबर का प्रश्न है और इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा, है ना, और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही,
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं गई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत? तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। कई बार परीक्षा में 2018 में 2018 में 2 बार, 17 में, 12 में कई बार ये प्रश्न बना हुआ है। तो आज की क्लास हम इन्हीं प्रश्नों के साथ जो है कंप्लीट करते हैं। 40 से लेकर के हम लोगों ने 70 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। तो इस तरह से हम सभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो है देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हम जो प्रश्न हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रश्न पूछने का ढंग और किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, ये सारे जो है PYQ से स्पष्ट हो जाते हैं। और यदि आपको संस्कृत साहित्य यूपी TGT PGT में जो संस्कृत विषय से प्रश्न बनते हैं, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, उनकी भी क्लास इस चैनल पे आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगी। और रचना और रचनाकार को हम सभी देख रहे हैं, काफ़ी कई रचनाकारों को देख चुके हैं, उनकी रचनाओं को भी देख चुके हैं, उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने जो है अलग कुछ नोट्स भी बना लिए हैं। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। आप सभी जो है स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। प्रतिदिन मैं भी कुछ ना कुछ लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ करूँगी, और जो है तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहूँगी। आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।